जय श्री राधे। आप सभी का एक नया सेशन में स्वागत है। और ये आज का सेशन बिहार पुलिस के लिए 100 क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ऐसा मतलब नोट्स बनाया गया है, तैयार किया गया है कि आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें इससे क्वेश्चन कंफर्म है कि पूछेगा। आपको ये शुरू में क्वेश्चन आसान लगेंगे और जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन, उसके बाद में क्वेश्चन का लेवल जो हो जाएगा अप हो जाएगा और आपको उससे अंदाज़ा लगने लगेगा कि हाँ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कम सब्सक्राइबर देखकर, कम व्यूज़ देखकर ये नहीं कीजिए कि इस पे कम व्यूज़ आया तो क्वेश्चन नहीं होगा। मायने ये नहीं रखता कि कितना व्यूज़ आया, मायने ये रखता है कि आपका क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। और यदि आप पढ़ने वाले हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। तो शुरू में आसान रहेगा, यानी कि शुरू में देख के ये नहीं हट जाइएगा कि ये तो आसान आसान क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है ये, थोड़ी ना आएगा। आएगा, 100% आएगा। नहीं आएगा तो बोलिएगा, मैं वीडियो डिलीट कर दूँगी अपनी यूट्यूब अकाउंट पर से। तो ध्यान दीजिएगा आज का सेशन का। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति कौन था? कौन था बोल रहा है, कौन थी नहीं। तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी जो हमारे भारत है, जो हमारा देश है इंडिया, इंडिया के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कहता है कि भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो बापू राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। किन्हें कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को कहा जाता है राष्ट्रपिता। और महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे महात्मा गांधी जी का क्या हुआ? जन्म हुआ। 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनकी हत्या कौन किया था? नाथूराम गोडसे ने किया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। कौन सी नदी है? तो गंगा नदी है। कौन सी नदी है? तो गंगा नदी है। ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। क्या था? पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते। आगे क्वेश्चन कह रहा भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो आपका आंसर दिया हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान क्या हो गया? लागू हो गया। भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष। कितना? 2 वर्ष 11 महीना, 11 महीना और 18 दिन लगा था। कितना दिन लगा था? 18 दिन लगा था। आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। कौन सा? एशिया। महाद्वीप पूछ रहा है तो हो जाएगा, महाद्वीप पूछे या महादेश पूछे तो क्या हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एशिया। आगे क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो यूएनओ है, क्या जो यूएनओ है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो न्यूयॉर्क में हो जाएगा। कहता है माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माथा के नाम से भी हम जानते हैं। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माथा। क्या बोला जाता है? सागर माथा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अगर जो आप आएगा कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता है, तो इसे कहा जाता है सागर माथा। क्या बोला जाता है? सागर माथा। और यूएनए का मुख्यालय पूछे तो कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। महादेश कितने हैं? 7 महादेश हैं। और महासागर कितने हैं? महासागर यहाँ लिख देते हैं, महासागर। ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। आगे जैसे ही बढ़िएगा क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा टफ मिलना शुरू हो जाएगा। महासागर कितने हैं? तो महासागर 5 है। और महादेश कितने हैं? और महाद्वीप यानी तो वो कितने हैं? 7 है। आगे क्वेश्चन की ओर देखते। कहता भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बोलेगा तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय फूल बोलेगा तो क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। पुष्प बोलेगा तो भारत का राष्ट्रीय मिठाई बोलेगा तो क्या हो जाएगा? जलेबी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तिरंगा हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान होगा तो जन गण मन हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत होगा तो वंदे मातरम होगा। भारत का राष्ट्रीय वाक्य होगा तो सत्यमेव जयते होगा। तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि अभी आपको दिख रहा है। आगे जैसे ही क्वेश्चन आएगा वैसे ही थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी वही बताए, मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो गया। तो आगे ध्यान देते हैं। कह रहा है चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग था। ये रहा आपका आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है।
चंद्रमा पर पहुंचने वाला। एक बात और ध्यान दीजिएगा, लेटेस्ट में जो अभी अंतरिक्ष में गए हैं, अभी 2025 है, अंतरिक्ष में गए हैं, ध्यान दीजिएगा 2025 है, उसमें अंतरिक्ष में कौन गए? शुभांशु शुक्ला। कौन गए हैं? शुभांशु शुक्ला। ये करेंट अफेयर्स के रूप में क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, शुभांशु शुक्ला। कौन गए हैं? शुभांशु शुक्ला। ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते, कहता भारत का पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। आगे क्वेश्चन की ओर देखते, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर पूछेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब पुरुष में। और महिला में, अगर जो महिला में, यही महिला में पूछ दे, महिला में ध्यान दीजिएगा, महिला में प्राइम मिनिस्टर पूछ दे तो कौन कौन हो जाएंगे? इंदिरा गांधी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? इंदिरा गांधी जी हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। तो ये पुरुष पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू और महिला पूछेगी तो इंदिरा गांधी हो जाएगी। आगे क्वेश्चन की ओर कहता है मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। ग्रह कुल कितने हैं? 8 ग्रह है, जिसमें से बृहस्पति ग्रह को सबसे बड़ी ग्रह कहा जाता है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा बहन कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो ये सब थोड़ा सा क्वेश्चन आता है कभी कभी कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शुक्र को। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को कहा जाता है। कह रहा है अगला क्वेश्चन में, 15 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा ये सेशन बढ़ा जाएगा क्योंकि टोटल 100 क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अगला कह रहा है कि संविधान का निर्माता कौन थे? तो संविधान का निर्माता कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के निर्माता कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में अभी कुल कितने राज्य? 28। इसके पहले कितने राज्य थे? 29। 29वां जो राज्य तेलंगाना, सॉरी 29वां राज्य जो था उसको हटा दिया गया है, तो अब राज्य कितने हो गए? 8 हो गए। यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 8 हो गए। सॉरी, भारत में जो कुल स्टेट है, राज्य है, वो कितने हो गए? 28 हो गए। और जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो कितने हो गए? 8 हो गए। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है वो कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड क्यों बोलेंगे? माउंटबेटन बोलेंगे। लॉर्ड मतलब होता है गॉड। गॉड है क्या? नहीं। ध्यान दीजिएगा, कह रहे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? तो हो जाएगा माउंटबेटन। कौन थे? माउंटबेटन। भारत के पहले गवर्नर जनरल नहीं पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत यानी कि जब इंडिया आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो उसके बाद कौन था? तो माउंटबेटन। कौन था? माउंटबेटन। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो वही इनका जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। 2 अक्टूबर कब हुआ? 1869 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? गुजरात के, क्या? गुजरात के पोरबंदर में। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था इनका, पोरबंदर में हुआ था इनका जन्म हुआ था। तो क्वेश्चन यदि आपसे पूछ दे कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। आपको लगता होगा कि ये तो आसान क्वेश्चन है, क्या पढ़ा रही है, मगर ऐसा नहीं है। कभी कभी आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ सेशन कैसा है। तो इनका जो जन्म हुआ है गुजरात के पोरबंदर में हुआ। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। इनको मारा, हत्या कौन किया था? नाथूराम गोडसे। और हे राम के जो नारा है वो भी किसने लगाया है? मरते समय गांधी जी ने लगाए हैं। तो ध्यान दीजिए, गांधी जी को और क्या बोला जाता है? राष्ट्रपिता बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? बापू बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने। शाहजहां क्यों बनाया था? मुमताज बेगम के लिए, उनके याद में बनाया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया। अगला, कोहिनूर हीरा कहाँ से मिला? गोलकुंडा के खान से मिला। कहाँ से मिला है? गोलकुंडा के खान से कोहिनूर हीरा, आंध्र प्रदेश। गोलकुंडा कहाँ अभी पड़ रहा है? आंध्र प्रदेश में पड़ रहा है। और यहाँ से क्या मिला? कोहिनूर हीरा मिला है। ध्यान दीजिए। अगला साइंस का क्वेश्चन है। अगला क्या चीज़ का क्वेश्चन है? साइंस का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। क्या है? H2O, जिसे बोला जाता है H2O। जल का सूत्र क्या है? H2O। आगे क्वेश्चन, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो लीवर है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो लीवर है। ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन कह रहा है ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो लीवर है। क्या है? लीवर। अब मानव हृदय में एक क्वेश्चन आया था इसके पहले कि मानव हृदय जो होता है उसमें कितनी कोष्ठ होती है? तो उसमें कितनी कोष्ठ होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है।
अगर जो वीडियो अच्छा लगेगा तो थोड़ा सा सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि अच्छे से हम पढ़ा पावे। मोबाइल पे ठीक से हम नहीं पढ़ा पाते हैं, तो थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा हो जाएगा तो पढ़ा पाएंगे, उसमें धीरे धीरे कर रहे इम्प्रूव। तो थोड़ा सा शेयर करिएगा ताकि हमको भी मनोबल ऊंचा रहे, इसलिए थोड़ा सा शेयर करिएगा। इतने सारे चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो एक ये भी कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा आगे, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, तो दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, कैसिन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, कैसिन होता है, ध्यान दीजिएगा। आगे, हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है, तो सीनियो एडिट्रियल नोड ग्रंथि जो है वो क्या करता है, हमारे हृदय को क्या करता है, नियंत्रित करता है, धड़कन को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अब ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन का खोज, ये बहुत बार एग्जाम में आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया, तो जोसेफ प्रिस्टले ने किया। कौन किया, जोसेफ प्रिस्टले ने। आपसे आएगा कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया है, तो जोसेफ प्रिस्टले ने किया। कौन किया है, जोसेफ प्रिस्टले ने। ये 1000 बार पूछा होगा, चाहे बिहार पुलिस का हो चाहे फायरमैन का हो, सब में पूछ रहा था। क्यों पूछता है, एक दो बार तो आ भी चुका है, मतलब कि हम पेपर जो दिए उसमें आया भी है कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया, तो जोसेफ प्रिस्टले ने किया। आप इसके पहले जो क्वेश्चन देखें कि महात्मा गांधी का जन्म क्या हुआ, यकीन मानिए आप पेपर का नाम भूल रहे कि कौन सा शिफ्ट में आया था, उसमें आया हुआ था कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को आया था। और ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कैल्शियम। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं कि विटामिन सी, जो विटामिन सी होते हैं, विटामिन सी, उसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है। ध्यान दीजिएगा, इसका क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड है। आगे ध्यान देते हैं, आगे क्वेश्चन कर रहा है सूर्य गैस किससे बनता है, सूर्य किस गैस से बना होता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम। तो सूर्य में जो गैस, जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, नाभिकीय संलयन द्वारा इसका क्या होता है, निर्माण होता है। इसमें नाभिकीय संलयन होता है। संलयन के मतलब जब एक अणु दूसरे अणु से जुड़ते चला जाए तो उसे कहते हैं नाभिकीय संलयन। और इसका निर्माण किस गैस से होता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम के द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन कर रहा है आरबी, रक्त में आरबीसी का कार्य क्या है, ऑक्सीजन को पहुंचाना। जो मनुष्य, ह्यूमन बॉडी है या फिर कोई भी जीव जंतु है और उसमें जो आरबीसी है उसका मुख्य कार्य क्या है, तो आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, ऑक्सीजन को शरीर में क्या करना, पहुंचाना। तो आपसे यदि क्वेश्चन कर दे कि रक्त में जो हमारा आरबीसी होता है वो उसका कार्य क्या होता है, तो उसका कार्य होता है ऑक्सीजन को क्या करना, पहुंचाना। आगे ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो 206 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है, तो 206 हड्डियां होती है। ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन की ओर, डीएनए का खोज किसने किया था। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। स्क्रीन छोटा इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, डीएनए की खोज किसने किया है, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का खोज किसने किया है, तो किया है वाटसन एवं क्रिक ने। इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसका खोज किसने किया है, तो वाटसन एवं क्रिक ने किया है। डीएनए का खोज किसने किया, वाटसन एवं क्रिक ने। आगे क्वेश्चन, सबसे कठोर पदार्थ क्या, हीरा। हीरा किसका अप्रूफ है, कार्बन का। हीरा किसका अप्रूफ है, कार्बन का। कार्बन का अप्रूफ कौन है, हीरा। हीरा सबसे क्या है, कठोर पदार्थ है। ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन की ओर, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। अब विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से हम लोग क्या जानते हैं, जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। क्वेश्चन एग्जाम में लगता है कि बहुत बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी होता है। ध्यान दीजिएगा, पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, मुख से। जैसे कोई भोजन हम ग्रहण करते हैं तो उसका पाचन शुरू होना कहाँ से हो जाता है, मुंह से ही क्या हो जाता है, शुरू हो जाती है। जो भोजन होता है उसका पाचन शुरू कहाँ से हो जाता है, तो मुख से ही उसका शुरुआत हो जाता है भोजन का पाचन। आगे क्वेश्चन है कि आँख का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है। जो हमारा आँख है उसका बाहरी भाग क्या कहलाता है, तो उसका बाहरी भाग क्या कहलाता है, कॉर्निया। कॉर्निया से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब हम रक्तदान करते हैं, क्या करते हैं, रक्तदान, सॉरी ध्यान दीजिएगा, रक्तदान नहीं, कॉर्निया है।
जब हम क्या करते हैं, आँख को डोनेट करते हैं, क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, तो आँख में किस भाग को डोनेट किया जाता है, डोनेट करते हैं, कॉर्निया को करते हैं। किसको करते हैं, कॉर्निया को करते हैं। जैसे पूरा आँख को डोनेट नहीं किया जाता है, डोनेट किसको किया जाता है, कॉर्निया को किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि मानव शरीर के जो आँख होते हैं उसके किस भाग को डोनेट किया जाता है, दान में दिया जाता है, तो उसको क्या किया जाता है, कॉर्निया को। किसे दिया जाता है, कॉर्निया को। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो लार में क्या होता है, टाइलिन होता है। टाइलिन किसके रूप में होता है, एमाइलेज के रूप में होता है। क्या चीज़ के रूप में होता है, एमाइलेज। लार जो हो हमारे मनुष्य या किसी का भी जो लार होता है उसमें क्या पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टाइलिन। आगे क्वेश्चन कहते हैं कि बैक्टीरिया का जनक किसे कहा जाता है, तो लुईस पास्चर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, लुईस पास्चर को कहा जाता है, बैक्टीरिया का जनक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, अभी बताएं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति। लाल ग्रह, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल को। क्या कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। और एक और बात, जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन जो है, जुड़वा बहन अगर जो बोलेगा तो कौन है, शुक्र। कौन है, शुक्र। तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन की ओर, मनुष्य का तापमान कितना होता है, तो सुनिएगा, फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और सेल्सियस में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जो मनुष्य के बॉडी का टेम्परेचर होता है उसे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में मापा जाता है। और जो वायुमंडलीय तापमान होता है उसे क्या चीज़ में मापा जाता है, सेल्सियस में। जैसे ठंडा होता है तो आप सुनते होंगे कि 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, गर्मी होता है तो सुनते होंगे कि 46 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो वायुमंडलीय तापमान ये सब जो है क्या चीज़ में मापते हैं, सेल्सियस में। मगर हमारा जो बॉडी है वो फ़ारेनहाइट में भी नापाता है और क्या नापाता है, सेल्सियस में। तो अगर जो हमारा तापमान पूछे, शरीर का तापमान पूछे, तो सेल्सियस में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 डिग्री क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आगे कह रहा है डीएनए का पूरा नाम क्या है, अभी बताए थे कि डीएनए का पूरा नाम क्या हो गया, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड। अगर जो आरएनए पूछ दे, क्या पूछ दे, आरएनए, तो आरएनए के क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आरएनए हो जाएगा राइबो, एक मिनट, आरएनए का हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या हो जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर से एक बार कर देते हैं कि डीएनए का क्या है पूरा नाम, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इससे साइंस जो अभी पढ़ा रहे हैं उससे एक क्वेश्चन आएगा, इससे कंफर्म आएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, रक्तअंधी होता है। रातअंधापन उसी को कहा जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, मगर इसको रतौंधी भी कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं रतौंधी, ध्यान दीजिएगा, रतौंधी इसको बोला जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सबसे तेज ग्रह कौन सा है, तो बुध को क्या कहा जाता है, सबसे तेज ग्रह कहा जाता है। बुध को सबसे क्या कहा जाता है, तेज ग्रह कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कह रहा है, अब पॉलिटी से क्वेश्चन है, साइंस से क्वेश्चन हो गया, अब पॉलिटी से क्वेश्चन है। 41 से 60 तक कह रहा, भारत के जो संविधान है वो, जो संविधान को लागू करने का तारीख क्या था, यानी जो भारतीय संविधान है उसको कब लागू किया गया। तो भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि भारत कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। और भारत गणतंत्र कब बना था, 26 जनवरी 1950 को। गणतंत्र कहने का मतलब हुआ कि देश में कोई भी नियम कानून से अगर जो चल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, गणतंत्र। क्या कहेंगे, गणतंत्र। मतलब नियम व्यवस्था से अगर जो कोई चल रहा है रूल से, तो उसे हम कहते हैं गणतंत्र। तो संविधान को लागू करने का तारीख क्या था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू करने का तारीख था। ध्यान दीजिएगा। अगला, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के 2 अध्यक्ष हुए। कितने अध्यक्ष हुए थे, 2 अध्यक्ष हुए थे। एक हुए थे, सुनिएगा ध्यान से, एक हुए थे अस्थाई, एक क्या हुए थे, अस्थाई हुए थे। और ध्यान दीजिएगा, एक क्या हुए थे, अस्थाई। क्या हुए थे, अस्थाई, एक अस्थाई अध्यक्ष हुए थे। तो आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष थे।
ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, तो 395। कितने अनुच्छेद है? 395। आगे क्वेश्चन की ओर, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ है, तो नई दिल्ली में। इसका पूरा विश्लेषण करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कि कौन सा अनुच्छेद में है, नहीं है, फिर सर्वोच्च न्यायालय और फिर निम्न न्यायालय जो होते हैं उसमें क्या अंतर है, नहीं है, उच्चतम न्यायालय। मगर वीडियो सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा शेयर करने का और लाइक करने का, ताकि व्यू आए तो मेरा मनोबल ऊंचा हो, ताकि उसे पूरा विश्लेषण करके हम बतावें। और वीडियो किसी तरह कंटिन्यू देखते रहिएगा, आपका एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। आगे ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में। और कहता है कि जो राष्ट्रपति होता है, भारत का जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल यानी जो कार्य करने का जो समय सीमा कितना निर्धारित है, तो 5 वर्ष। कितना है? 5 वर्ष। राष्ट्रपति के समय सीमा कितना निर्धारित है, तो 5 वर्ष निर्धारित है। ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कहता भारत में आपात की स्थिति कितनी बार लगी है, तो भारत में आपात की स्थिति कितनी बार लगी है? 3 बार लगी है। आपातीय स्थिति कितनी होती है, तो राष्ट्रीय आपात होती है, वित्तीय आपात होती है। तो राष्ट्रीय आपात लग चुका है, वित्तीय आपात के मतलब हो गया कि पैसा की कमी, तो वो अभी तक नहीं लगा। राष्ट्रीय आपात लग चुका है। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, भारत का चुनाव आयोग एक क्या संस्था है, तो स्वायत्त संस्था। कैसा संस्था है, तो स्वायत्त संस्था। आगे क्वेश्चन की ओर, राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, 250 होती है। कितनी होती है? 250। ये क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपका जरूर आएगा। कहता है कि जो राज्यसभा है, क्या राज्यसभा है, उसमें सदस्य जो मेंबर होते हुए कितने होते हैं, तो 250 होते हैं। ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है, तो जम्मू कश्मीर से। ये भी बड़ा हिट क्वेश्चन है कि जो संविधान सभा के जो अनुच्छेद 370 है वो किससे संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर से है। और 370 के बारे में बहुत ही एक बार मतलब कि क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने के लिए 370 से मिल जाता है, क्योंकि ये हिट क्वेश्चन है। आगे ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन का रहा, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से। ध्यान दीजिएगा, सारनाथ से लिया गया। कारण क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। कह रहा है जो न्यायपालिका है किस अनुच्छेद के तरह कार्य करती है। जो हमारे भारत में न्यायपालिका है, न्याय करने की जो पालिका है, मतलब कि न्याय जो करता है, वो किस अनुच्छेद के तहत कार्य करता है, तो अनुच्छेद 124 के तहत कार्य करता है। जो न्यायपालिका है वो अनुच्छेद किसके तहत कार्य करता है, तो 124 के तहत वो क्या करता है, कार्य करता है। आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कहता है धारा 144 किससे संबंधित है, मतलब किस स्थिति में लागू होती है, तो सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए किस धारा का प्रयोग किया जाता है, तो धारा 144। 124 किससे संबंधित है, न्यायपालिका से। 124 किससे संबंधित है, न्यायपालिका से। और धारा 144 जो है वो किससे संबंधित है, सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए किस धारा का प्रयोग किया जाता है, तो 144 का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार है। मूल अधिकार भाग 3 में है। संविधान में कितने भाग है, तो 22 भाग है। अब ये क्या है, भाग है। ध्यान दीजिएगा। और अनुसूची कितनी है, तो 8 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है, 8 अनुसूची है। ध्यान दीजिएगा। सॉरी, अनुसूची 8 नहीं, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, एक मिनट, दिमाग से निकल रहा है, फिर कभी इसको बता देंगे। 12 अनुसूची है। ध्यान दीजिएगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ये ध्यान रखिएगा कि अभी भाग कितने हैं, तो भाग कितने हैं, तो 22 भाग है। अब ये समझ में, प्रारंभिक में शायद 8 अनुसूची था, अभी 12 अनुसूची हो गया, तो ऐसा करके कुछ था। हाँ, 12 अनुसूची अभी है। अभी कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची है। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार अगर जो पूछेगा, फंडामेंटल राइट पूछेगा, तो मूल अधिकार जो है वो कहाँ वर्णित है, तो भाग 3 में मूल अधिकार वर्णित है। क्वेश्चन आपसे आ जाए कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में है। ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सबसे ऊंचा पद किसका होता है, तो राष्ट्रपति का होता है। भारत में जो सबसे ऊंचा पद होता है किसे माना जाता है, राष्ट्रपति के। ये नहीं समझिएगा कि प्रधानमंत्री होता है तो उसका सबसे ऊंचा पद होता है, नहीं। भारत में जो सबसे ऊंचा पद किसका होता है, तो राष्ट्रपति का सबसे ऊंचा पद होता है। आगे देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है। केंद्र और राज्य सरकार में शक्ति का जो विभाजन होता है वो किस अनुसूची में है, यानी तो 7वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में।
यानी कहने का अर्थ हुआ कि कह रहा है कि केंद्र जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल के जो सरकारें हैं, तो उनके बीच जो शक्तियों का विभाजन होता है, आवंटन होता है, वो किस अनुसूची में है। यहाँ देखिए स से क्या बोल रहा है, शक्ति, शक्ति में स भी आया और त भी आया, तो सातवीं में भी क्या आया, स आया है और क्या आया है, त आया है। तो इसको ऐसे हम याद रख सकते हैं कि केंद्र और राज्य की शक्ति का विभाजन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद सूची 7वीं अनुसूची के तहत किया जाता है। आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत में कितने प्रकार की न्यायपालिका है, तो एकीकृत न्याय प्रणाली है। न्याय प्रणाली के पूछेगा, सॉरी न्यायपालिका नहीं, हम बोले न्यायपालिका नहीं होगा, न्याय प्रणाली होगा। इसको कहते हैं एकीकृत न्याय प्रणाली। इसके तहत क्या होता है, कार्य होता है। आगे ध्यान देते, भारत में जो हुआ है पहला आम चुनाव कब हुआ है, तो 1951 से 1952 में हुआ है। आपसे क्वेश्चन आ जाए कि जो पहला आम चुनाव हुआ कब हुआ, 1951 से लेकर 1952 तक हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कहीं कहीं 52 देता है, कहीं कहीं 51, इसीलिए 1951 से 1952 डिनोट कर दिए हैं। कहता है राष्ट्रपति को जो शक्ति का नियंत्रण कौन करता है, जो राष्ट्रपति के पास पावर होता है उसको कौन नियंत्रित करता है, किसके पास वो अधिकार है कि राष्ट्रपति के शक्ति को, जो पावर को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, तो संसद करता है। क्या करता है, संसद। ध्यान दीजिएगा संसद के बारे में एक और चीज, संसद बोल रहा है, क्या बोल रहा है, संसद। ध्यान दीजिएगा संसद, संसद के कितने अंग है, 3 अंग है। कितने अंग है, 3 अंग। पहला को बोलते हैं लोकसभा, क्या बोलते हैं, लोकसभा बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा को बोलते हैं राज्यसभा, क्या बोलते हैं, राज्यसभा। संसद के कितने अंग है, कितने अंग है, 3 अंग है। लोकसभा, राज्यसभा और क्या, राष्ट्रपति, क्या, राष्ट्रपति। तो वही ध्यान दीजिएगा, जो राष्ट्रपति के पावर होते हैं उसके पास, उसको कौन नियंत्रित करता है, तो संसद नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है, संसद नियंत्रित करता है। ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये क्वेश्चन आता है बार बार कि जो राज्यपाल होते हैं स्टेट में, जो राज्यपाल होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अभी एक और क्वेश्चन, बिहार के वर्तमान राज्यपाल क्या है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल याद कर लीजिएगा, तो राज्यपाल कौन है, मोहम्मद आरिफ है। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, संसद के 2 सदन कौन है, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा और राज्यसभा। सदन कितने हैं, ध्यान दीजिएगा। सदन अगर जो आपसे पूछ दे तो सदन हो जाएगा 2। सदन कितने होंगे, 2 होंगे। मगर भाग पूछ दे, क्या पूछ दे, भाग पूछ दे। संसद के क्या पूछ दे, भाग पूछ दे। ध्यान दीजिएगा, संसद के भाग पूछे, क्या पूछे, भाग। तो भाग कितने हैं, 3 हैं। और सदन कितने हैं, तो 2 है, लोकसभा और राज्यसभा। सदन कितने हैं, लोकसभा और राज्यसभा 2 है। आगे ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर्स है 2023-2024, अभी 25 चल रहा है, तो 2023 और 2024 से ही इसका करंट अफेयर्स पूछेगा। ध्यान दीजिएगा। तो इसका करंट अफेयर्स पहला क्वेश्चन है, वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। अभी भारत की पहली राष्ट्रपति कौन थी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब भारत और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद दूसरी भारतीय राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू इसके पहले कहाँ के राज्यपाल थी, तो झारखंड के राज्यपाल थी। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि भारत के जो है ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद अगर जो दूसरी कोई महिला राष्ट्रपति बनी है तो वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन, वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है। भारत का मुख्य चुनाव कौन है, आयुक्त अभी कौन है, तो राजीव कुमार है। कौन है, राजीव कुमार। अभी नहीं, 2023-2024 का क्वेश्चन का करंट अफेयर्स है, ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ है। कौन है, डी.वाई. चंद्रचूड़ है। भारत के मुख्य न्यायाधीश पूछेगा तो क्या हो जाएगा, डी.वाई. चंद्रचूड़ हो जाएगा। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त पूछेगा तो राजीव कुमार। कौन हो जाएगा, राजीव कुमार। और न्यायाधीश पूछेगा तो क्या हो जाएगा, चंद्रचूड़ हो जाएगा। चंद्रयान 3 किसने लॉन्च किया है, तो इसरो। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, इसरो जो है जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये इसरो क्या है, इंडियन अंतरिक्ष केंद्र है। तो यहाँ से चंद्रयान 3 यहाँ से लॉन्च किया गया था, तो इसरो से लॉन्च किया गया था। ध्यान दीजिएगा। G20 का सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ। ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है और पूछ सकता है आपसे कि जो G20 हुआ है उसका सम्मेलन कहाँ हुआ है 2023 में, तो सम्मेलन इसका कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ। होस्ट करने वाला भी कौन है, भारत। ध्यान दीजिएगा। 2024 ओलंपिक कहाँ होंगे,
होंगे नहीं, हुआ है, पेरिस में हुआ है। कहाँ हुआ है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, हुआ है, कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है पेरिस में हुआ है। टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, मतलब कि टाइप करने में ध्यान दीजिएगा। विश्व कप 2023 किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इसी के बाद भारत अपना बदला पूरा किया है और वर्ल्ड कप जीता है। ध्यान दीजिएगा 2023 में मगर कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीता है। ध्यान दीजिएगा। भारतीय संसद का उद्घाटन कब हुआ? जो नई संसद है, भारत का जो नया संसद बना उसका उद्घाटन कब हुआ? ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि 28 मई 2023 को भारतीय संसद का, नया संसद का क्या हुआ है? उद्घाटन हुआ है। आपसे आ सकता है कि नया संसद जो भारत में बना है, तो नया भारतीय संसद जो है उसका उद्घाटन कब हुआ है? तो 28 मई क्या हो जाएगा? 2023 को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 28 मई 2023। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा इंडिया गठबंधन का उद्देश्य क्या है? तो विपक्षी दलों का राजनीतिक गठबंधन। जो इंडिया है, INDIA, इंडिया, तो इसका जो गठबंधन का उद्देश्य क्या है? तो विपक्षी दलों का राजनीतिक गठबंधन है। ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन, GST किस वर्ष लागू हुआ? GST क्या बोल रहा है? GST इसको बोलते हैं गुड सर्विस टैक्स। क्या बोलते हैं? गुड सर्विस टैक्स बोलते हैं। तो ये कब लागू हुआ है? 2017 में। कब लागू हुआ है? 2017 में लागू हुआ है GST। जो जिसे बोला गया कि जो काला धन है वो क्या होगा? निकलेगा। मतलब काले धन के बारे में हमको जानकारी मिलेगी। और GST आने से क्या हुआ है? हड़कंप मच गया था शुरुआत में, मगर GST सब जगह लगता है। ध्यान दीजिएगा। तो GST किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2017 में लागू हुआ था, ये याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन, न्यू इंडिया का नारा किसने दिया है? नरेंद्र मोदी। और वही नरेंद्र मोदी साहब आए हैं तो न्यू इंडिया तो बनेगा ही। तो इससे याद रखिएगा कि न्यू इंडिया का नारा किसने दिया है? तो नरेंद्र मोदी ने दिया। आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम किससे संबंधित है? महिला आरक्षण से। किससे संबंधित है? महिला, जो वोमेन है उसको जो आरक्षण हर एक क्षेत्र में दिया जाता है, उसके लिए जो एक नारा अधिनियम है वो क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो नारी लगा हुआ है तो पुरुष तो आएगा नहीं, आएगा किससे? तो महिला आएगा। तो महिला आरक्षण के लिए क्या किया गया? अधिनियम बनाया गया। आगे ध्यान दीजिएगा। 2024 में कितने राज्यों में चुनाव हुआ है? तो कितने राज्य में? 4 राज्य में क्या हुआ है? चुनाव हुआ। पहला तमिलनाडु, दूसरा उड़ीसा, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा क्या है? अरुणाचल प्रदेश। आ रहा है समझ में? आगे बात ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? 10 बार क्वेश्चन आ चुका है, नीतीश कुमार। ये तो याद है, इसको याद करने की कोई दिक्कत नहीं है। आगे WHO का नया डायरेक्टर कौन बना है? जो न्यू डायरेक्टर है WHO का, WHO को बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। यहाँ लिख देते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्क्रीन छोटा इसके कारण नहीं पूरा लिख पाते हैं। ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा ताकि मैं अच्छे से पढ़ा पाऊँ इस पे। ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन है कि चंद्रयान-3 लैंडिंग कहाँ हुआ था? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश कौन बन गया है? भारत बन गया। कौन बना? भारत। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे कौन लैंडिंग किया है? तो भारत किया, चंद्रयान-3 के रूप में। ध्यान दीजिएगा। कहता IAF का प्रमुख कौन है? तो VR चौधरी IAF का प्रमुख है। आगे ध्यान दीजिएगा। UPI का फुल फॉर्म क्या है? ये आ सकता है आपसे। UPI का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो ये याद रखिएगा। UPI का फुल फॉर्म हमेशा याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन आ चुका है तो इसको याद रख लीजिएगा। भारत में G20 का थीम क्या था? ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि भारत में जो G20 हुआ, इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। तो इसका थीम क्या था? था इसका थीम वन अर्थ। क्या? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यानी एक अर्थ, एक परिवार और एक भविष्य। ये क्या था? इसका थीम था वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं, ओ याद रख सकते हैं, ई याद रख सकते हैं और FF। तो वो से क्या हो जाएगा? वन अर्थ, वन फैमिली, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो इसको ऐसे याद आप रख सकते हैं। तो इसका जो थीम क्या हो जाएगा? वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे बिहार विषय से, बिहार के बारे में आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो 20 टोटल 20 क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा। मैथ के क्वेश्चन आगे लाएंगे जब देखेंगे कि हाँ कुछ इम्प्रूव हो गया है तो हम मैथ का क्वेश्चन भी लाएंगे। ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन है बिहार किस नदी के किनारे स्थित है? तो बिहार में कौन सा नदी फेमस है? गंगा नदी है, पटना के किनारे। ध्यान दीजिएगा। बिहार का प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में था? तो गुप्त काल में था।
और इसका ध्यान दीजिएगा। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। बिहार का राजकीय पशु कौन है? गौरैया है, ध्यान दीजिएगा। राज पशु क्या है? गौरैया है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्या? पश्चिमी चंपारण। जिला से क्वेश्चन पूछेगा, घनत्व से पूछेगा और शिक्षा से पूछेगा कि बिहार का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। अब कह रहा है बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री तो कौन थी? तो श्रीमती क्या थी? राबड़ी देवी। राबड़ी देवी किनके पत्नी है? तो लालू जी की पत्नी है राबड़ी देवी। तो इसकी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछेगी तो क्या बताना है? राबड़ी देवी। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे भारत के प्रथम मुख्यमंत्री? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। इसको भी याद रखिएगा। कह रहा है जो बिहार है, बिहार की राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी है। आगे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। किसके द्वारा हुआ था? महात्मा गांधी के द्वारा। और ये ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण स्थल कहाँ है? बोध गया। बोध गया में ही भगवान बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। निरंजना नदी के पास हुआ था। पीपल के जो वृक्ष होते हैं उनके नीचे हुआ था गौतम बुद्ध को। ध्यान दीजिएगा। बिहार में कुल कितने मंडल हैं? 9 हैं। आगे ध्यान दीजिएगा। बिहार का साहित्य प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। कहता है कि बिहार साहित्य का प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। आगे क्वेश्चन देखिएगा। बिहार का प्रमुख फसल कौन सी है? धान और गेहूं। फसल कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। इसको हमेशा याद रखिएगा। रबी फसल और खरीफ फसल। रबी फसल और खरीफ फसल से एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, तो उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो बिहार की जो प्रमुख फसल कौन सी है? धान और क्या है? गेहूं है। आगे क्वेश्चन की ओर देखिएगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया हुआ थे, बताए थे। किस बिहार के जिलों को लिच्छवी नगर कहा जाता है? तो वैशाली। वैशाली को क्या बोला जाता है? लिच्छवी नगरी बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा। बिहार की लोक नृत्य शैली क्या है? झिझिया, समा, चकेवा। ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो बिहार का। ये वाला लोक नृत्य हमेशा याद रखिएगा। आपको क्वेश्चन में, आपका एग्जाम में आ सकता है कि बिहार के जो लोक नृत्य शैली है वो क्या है? झिझिया और समा चकवा है। आगे ध्यान दीजिएगा। बिहार राज्य की स्थापना कब हुआ था? 22 मार्च 1912 ईस्वी को। इसलिए 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस। बिहार में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? पटना जंक्शन। कौन सा है? पटना जंक्शन। बिहार का प्रसिद्ध मेला कौन सा? सोनपुर मेला है, ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ये राज्यपाल नहीं, ये बदल गए हैं, ठीक है। इसके राज्यपाल अभी देख लीजिएगा, मोहम्मद आरिफ शायद है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन आपके थे और 100 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया और दिखा दिया है। तो आप एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लीजिएगा और जितना हो सके तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि अच्छे से पढ़ा पावे। और एक और बात, शुरू में क्वेश्चन जो है आसान आसान है, बट आगे क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा टफ है और आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक और सेट आएगा, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा, उससे कम आपका 100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। वो अभी अभी टाइप हो ही रहा है, अभी 80 प्लस हुआ है, अभी 20 क्वेश्चन ऐसा है जिसको टाइप करना बाकी है। तो अभी शुरुआत में तो धीरे धीरे थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा, तो आप कोशिश करिएगा थोड़ा सा शेयर करने का और वीडियो को ऐसे ही देखते रहिएगा ताकि व्यूवर जाए तो हम अच्छे से पढ़ा पावे। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री राम।